नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसेट क्लास के बारे में, जिसमें हमने बात किया था फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी, रियल एस्टेट और कमोडिटी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निवेश से जुड़ी जरूरी बातें और डिस्कस करेंगे निवेश शुरू करने के पहले किन बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो निवेश से जुड़ी जरूरी बातें हैं। जब आप निवेश करते हैं तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि सारा निवेश एक ही एसेट क्लास में ना हो। निवेश को अलग अलग एसेट क्लास में बांटना बहुत जरूरी है और इस प्रक्रिया को एसेट एलोकेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप 23 से 25 साल की उम्र वाले युवा प्रोफेशनल ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उनकी उम्र कम है और निवेश के लिए वक्त ज़्यादा है। ऐसे में उन्हें कुल निवेश का लगभग 70% इक्विटी में लगाना चाहिए, 20% कमोडिटी में और बाकी फिक्स्ड इनकम निवेश में लगाना चाहिए। इसी तरह जो निवेशक रिटायर हो चुके हैं, कायदे से उसके कुल निवेश का 80% फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना चाहिए, 10% इक्विटी में और 10% कमोडिटी में होना चाहिए। ये जो रेशियो की हमने बात करी कि किस एसेट क्लास में कितना परसेंट निवेश होना चाहिए, वो निवेशक के रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। तो अगर आप यंग हैं तो आपको इक्विटी और म्यूचुअल फंड में ज़्यादा निवेश करना चाहिए। मैंने अभी म्यूचुअल फंड का जिक्र किया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्द ही। हम म्यूचुअल फंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे कुछ वीडियोस में। आइए आगे जानते हैं निवेश शुरू करने के पहले किन बातों की जानकारी होनी चाहिए। पहला, रिस्क या जोखिम और रिटर्न जुड़े हुए हैं। ज़्यादा रिस्क होगा तो ज़्यादा रिटर्न होने की संभावना है, कम रिस्क होगा तो रिटर्न भी कम होगा। अगर चाहते हैं कि निवेश किया गया मूलधन सुरक्षित रहे तो फिक्स इनकम वाले निवेश के विकल्प बेहतर होंगे। इनमें रिस्क कम होता है, लेकिन ध्यान रखें कि लंबे वक्त में महंगाई दर की वजह से जो भी रकम आपके हाथ में आएगी उसकी वैल्यू कम होगी या नेगेटिव होगी। उदाहरण के तौर पर बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट आपको मैक्सिमम 6 to 7% रिटर्न देता है, 6 to 7% रिटर्न देता है, उससे ज़्यादा नहीं। और महंगाई दर है जो आज के डेट में 8 से 10% की रेट से महंगाई दर बढ़ रही, तो आपको अराउंड 2 से 2.5% का नुकसान हो रहा है। अगर आपने अपना कमाई बैंक फिक्स डिपॉजिट में किया है तो लंबे समय में आपको 2.5% का नुकसान भी हो सकता है। फिक्स इनकम वाले विकल्प उनके लिए जिनकी रिस्क लेने की क्षमता बहुत 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 कम होती है। तीसरी, महंगाई से निपटने में आपकी मदद करेगी इक्विटी। अगर पुराना डेटा निकाल कर देखें तो ये पता चलता है कि लंबे वक्त तक इक्विटी में निवेश करने पर 14 से 16% का रिटर्न मिलना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन ध्यान रखें कि इक्विटी में निवेश के साथ साथ आपको धैर्य बनाए रखना है। चौथा, जमीन जायदाद या फिर रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए एक साथ बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है और इस तरह के निवेश से निकलने में काफ़ी वक्त लगता है। जमीन जायदाद आप कभी भी खरीद या बेच नहीं सकते हैं। आपको खरीदने और बेचने के लिए सही वक्त पर सही खरीदार और बेचने वाला होना चाहिए। पांचवी जानकारी जो आपके साथ साझा करना चाहते हैं वो है, सोना चांदी निवेश के सुरक्षित विकल्प माने जाते हैं, लेकिन इनका रिटर्न बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं है। चलिए इस वीडियो के अंत में हम जानते हैं कि हमने क्या क्या सीखा अभी तक। पहला, अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए निवेश करें। दूसरा, हमने सीखा जो रकम आप अपने लक्ष्य के लिए जोड़ना चाहते हैं वो निवेश के विकल्प के रिटर्न पर निर्भर करती है। दो विकल्पों के रिटर्न के बीच थोड़ा सा भी अंतर रकम पर काफ़ी असर डाल सकता है। तीसरी चीज, ऐसा विकल्प चुनें जो आपके रिस्क या जोखिम लेने की क्षमता के मुताबिक हो। चौथा,
अगर आप महंगाई दर के असर से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आपके पूरे निवेश का कुछ हिस्सा इक्विटी में होना जरूरी है, नहीं तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी बातें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, आगे भी अपने दोस्तों अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे शेयर बाज़ार क्या है, ठीक है, शेयर बाज़ार में कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं और उन्हें रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।